ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण दसम स्कंध अथ चतुर्दशोध्याय। ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान की स्तुति। ब्रह्मा जी ने स्तुति की कि नौमीड्यते भ्रवपुषे तडिदंबराय गुंजावतंस परिपेच्छ लसन्मुखाय वन्यस्त्रजे कवलवेत्र विषाणवेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपते पशुपाङ्गजाय अस्यापि देववपुषो मदनुग्रहस्य स्वच्छामयस्य न तु भूतमयस्य कोऽपि नेशे महिं त्ववसितुं मनसान्तरेण साक्षात् तवैव किमुतात्मसुखानुभूतेः। प्रभु, एकमात्र आप ही स्तुति करने योग्य हैं। मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। आपका यह शरीर वर्षाकालीन मेघ के समान श्यामल है। इस पर स्थिर बिजली के समान झिलमिल झिलमिल करता हुआ पीतांबर शोभा पाता है। आपके गले में घूंची की माला, कानों में मकराकृत कुंडल तथा सिर पर मोर पंखों का मुकुट है। इन सब की कांति से आपके मुख पर अनोखी छटा छिटक रही है। वक्षस्थल पर लटकती हुई बनमाला और नन्ही सी हथेली पर दही भात का कौर, बगल में बेंत और सिंगी तथा कमर की फेंट में आपकी पहचान बताने वाली बांसुरी शोभा पा रही है। आपके कमल से सुकोमल परम सुकुमार चरण और यह गोपाल बालक का सुमधुर वेश, मैं और कुछ नहीं जानता, बस मैं तो इन्हीं चरणों पर निछावर हूँ। स्वयं प्रकाश परमात्मन आपका यह श्री विग्रह भक्तजनों की लालसा अभिलाषा पूर्ण करने वाला है। यह आपकी चिन्मय इच्छा का मूर्तिमान स्वरूप मुझ पर आकर साक्षात कृपा प्रसाद है। मुझे अनुग्रहित करने के लिए ही आपने इसे प्रकट किया है। कौन कहता है कि यह पंचभूतों की रचना है? प्रभु, यह तो अप्राकृत शुद्ध सत्वमय है। मैं या और कोई समाधि लगाकर भी आपके इस सच्चिदानंद विग्रह की महिमा नहीं जान सकता। फिर आत्मा नंदानुभव स्वरूप साक्षात आप ही महिमा, आपकी महिमा को कोई एकाग्र मन से भी कैसे जान सकता है? प्रभु, जो लोग ज्ञान के लिए प्रयत्न न करके अपने स्थान में ही स्थित रहकर केवल सत्संग करते हैं और आपके प्रेमी संत पुरुषों के द्वारा गाई हुई आपकी लीला कथा का जो उन लोगों के पास रहने से अपने आप सुनने को मिलती है, शरीर वाणी और मन से विनयावनत होकर सेवन करते हैं, यहाँ तक कि उसे ही अपना जीवन बना लेते हैं, उसके बिना जी ही नहीं सकते। प्रभु, यद्यपि आप पर त्रिलोक की कोई कभी विजय नहीं प्राप्त कर सकता, फिर भी वे आप पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। आप उनके प्रेम के अधीन हो जाते हैं। भगवान, आपकी भक्ति सब प्रकार के कल्याण का मूल स्रोत उद्गम है। जो लोग उसे छोड़कर केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिए श्रम उठाते हैं और दुख भोगते हैं, उनको बस क्लेश ही क्लेश हाथ लगते हैं और कुछ नहीं। जैसे थोथी भूसी कूटने वाले को केवल श्रम ही मिलता है, चावल नहीं। हे अच्युत, हे अनंत, इस लोक में पहले भी बहुत से योगी हो गए हैं। जब इन्हें योगादि के द्वारा आपकी प्राप्ति न हुई, तब उन्होंने अपने लौकिक और वैदिक समस्त कर्म आपके चरणों में समर्पित कर दिए। उन समर्पित कर्मों से तथा आपकी लीला कथा से उन्हें आपकी भक्ति प्राप्त हुई। उस भक्ति से ही आपके स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करके उन्होंने बड़ी सुगमता से आपके परम पद की प्राप्ति कर ली। हे अनंत, आपके सगुण निर्गुण दोनों स्वरूपों का ज्ञान कठिन होने पर भी
निर्गुण स्वरूप की महिमा इंद्रियों का प्रत्याहार करके शुद्धांतकरण से जानी जा सकती है। जानने की प्रक्रिया यह है कि विशेष आकार के परित्याग पूर्वक आत्मकार अंतःकरण साक्षात्कार किया जाए। यह आत्मकारता घट पटादि रूपों के समान ज्ञेय नहीं है, प्रत्युतः आवरण का भ्रम मात्र है। यह साक्षात्कार यह ब्रह्म है, मैं ब्रह्मा को जानता हूँ, इस प्रकार नहीं, किंतु स्वयं रूप ब्रह्म से ही होता है और स्वयं प्रकाश रूप से ही होता है। परंतु भगवान, जिन समर्थ पुरुषों ने अनेक जन्मों तक परिश्रम करके पृथ्वी का एक एक परमाणु, आकाश के हिमकण, ओस की बूंदें तथा उसमें चमकने वाले नक्षत्र आदि तारों को गिन डाला, उनमें भी भला ऐसा कौन हो सकता है जो आपके सगुण स्वरूप के अनंत गुणों को गिन सके। प्रभु, आप केवल संसार के कल्याण के लिए ही अवतीर्ण हुए हैं, सो भगवान आपकी महिमा का ज्ञान तो बड़ा ही कठिन है। इसलिए जो पुरुष क्षण क्षण बड़ी उत्सुकता से आपकी कृपा का ही भली भांति अनुभव करता रहता है और प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ सुख या दुख प्राप्त होता है उसे निर्विकार मन से भोग लेता है, एवं जो प्रेम पूर्ण हृदय, गदगद वाणी और पुलकित शरीर से अपने को आपके चरणों में समर्पित करता रहता है, इस प्रकार जीवन व्यतीत करने वाला पुरुष ठीक वैसे ही आपके परम पद का अधिकारी हो जाता है जैसे अपने पिता की संपत्ति का पुत्र। प्रभु, मेरी कुटिलता तो देखिए, आप अनंत आदि पुरुष परमात्मा हैं और मेरे जैसे बड़े बड़े मायावी भी आपकी माया के चक्र में हैं। फिर भी मैंने आप पर अपना माया फैलाकर अपना ऐश्वर्य देखना चाहा। प्रभु, मैं आपके सामने हूँ ही क्या? क्या आपके सामने क्या आग के सामने चिंगारी की भी कुछ गिनती है? भगवान, मैं रजोगुण से उत्पन्न हुआ हूँ, आपके स्वरूप को मैं ठीक ठीक नहीं जानता, इसी से अपने को आपसे अलग संसार का स्वामी माने बैठा था। मैं अजन्मा जगत करता हूँ, इस मायाकृत मोह के घने अंधकार से मैं अंधा हो रहा था, इसलिए आप यह समझ कर कि यह मेरे ही अधीन है, मेरा भृत्य है, इस पर कृपा करना चाहिए। मेरा अपराध क्षमा कीजिए। मेरे स्वामी, प्रकृति, महतत्व, अहंकार, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी रूप आवरणों से घिरा हुआ यह ब्रह्मांड ही मेरा शरीर है और आपके एक एक रोम के छिद्र में ऐसे ऐसे अगणित ब्रह्मांड उसी प्रकार उड़ते पड़ते रहते हैं जैसे झरोखे की जाली में से आने वाली सूर्य की किरणों में रज के छोटे छोटे परमाणु उड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं। कहाँ आपने परिमाण से 3.5 हाथ के शरीर वाला अत्यंत क्षुद्र मैं और कहाँ अपने परिमाण से 3.5 हाथ के शरीर वाला अत्यंत क्षुद्र मैं और कहाँ आपकी अनंत महिमा। वृत्तियों की पकड़ में न आने वाले परमात्मन, जब बच्चा माता के पेट में रहता है तब अज्ञानवश अपने हाथ पैर पीटता है, परंतु क्या माता उसे अपराध समझती है या उसके लिए वह कोई अपराध होता है और नहीं है। इन शब्दों से कही जाने वाली कोई भी वस्तु ऐसी है क्या जो आपकी कोख के भीतर न हो। श्रुतियाँ कहती हैं कि जिस समय तीनों लोग प्रलयकालीन जल में लीन थे, उस समय उस जल में स्थित श्री नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा का जन्म हुआ। उनका यह कहना किसी प्रकार असत्य न होगा। तब आप ही बतलाइए प्रभु, क्या मैं आपका पुत्र नहीं हूँ? प्रभु, आप समस्त जीवों के आत्मा हैं, इसलिए आप नारायण, नार जीव और अयनाश्रय हैं और आप समस्त जगत के और जीवों के अधीश्वर हैं, इसलिए आप नारायण, नार जीव और अयन प्रवर्तक हैं। आप समस्त लोकों के साक्षी हैं, इसलिए भी नारायण, नार जीव और अयन जानने वाले। नर से उत्पन्न होने वाले जल में निवास करने के कारण जिन्हें नारायण
कहा जाता है वे भी आपके एक अंश हैं। वह अंश रूप से दिखना भी सत्य नहीं है, आपकी माया ही है। भगवान, यदि आपका वह विराट स्वरूप सचमुच उस समय जल में ही था तो मैंने उसी समय उसे क्यों नहीं देखा, जबकि मैं कमल नाल के मार्ग से उसे 100 वर्ष तक जल में ढूंढता रहा। फिर मैंने जब तपस्या की तब उसी समय मेरे हृदय में उसका दर्शन कैसे हो गया और फिर कुछ ही क्षणों में वह पुनः क्यों नहीं दिखाई दिया, अंतर्ध्यान क्यों हो गया। माया का नाश करने वाले प्रभु, दूर की बात कौन करे, अभी इसी अवतार में आपने इस बाहर दिखने वाले जगत को अपने पेट में ही दिखला दिया, जिसे देखकर माता यशोदा चकित हो गई थी। इससे यही तो सिद्ध होता है कि यह संपूर्ण विश्व केवल आपकी माया ही माया है। जब आपके सहित संपूर्ण विश्व जैसा बाहर दिखता है वैसा ही आपके उदर में भी दिखा, तब क्या यह सब आपकी माया के बिना आपस में प्रतीत हुआ? अवश्य ही आपकी लीला है। उस दिन की बात जाने दीजिए, आज की ही लीजिए। आज क्या आपने मेरे सामने अपने अतिरिक्त संपूर्ण विश्व को अपनी माया का खेल नहीं दिखलाया है? पहले आप अकेले थे, फिर संपूर्ण ग्वाल बाल बछड़े और छड़ी छींके भी आप ही हो गए। उसके बाद मैंने देखा कि आपके वे सब रूप चतुर्भुज हैं और मेरे सहित सब के सब तत्व उनकी सेवा कर रहे हैं। आपने अलग अलग उतने ही ब्रह्मांडों का रूप भी धारण कर लिया था, परंतु अब आप केवल अपरिमित अद्वितीय ब्रह्म रूप से ही शेष रह गए हैं। जो लोग अज्ञानवश आपके स्वरूप को नहीं जानते, उन्हीं को आप प्रकृति में स्थित जीव के रूप में प्रतीत होते हैं और उन पर अपनी माया का पर्दा डालकर सृष्टि के समय मेरे रूप से, ब्रह्म रूप से, पालन के समय अपने विष्णु रूप से और संहार के समय रुद्र के रूप में प्रतीत होते हैं। प्रभु, आप सारे जगत के स्वामी और विधाता हैं। अजन्मा होने पर भी आप देवता, ऋषि, मनुष्य, पशु, पक्षी और जलचर आदि योनियों में अवतार ग्रहण करते हैं, इसलिए कि इन रूपों के द्वारा दुष्ट पुरुषों का घमंड तोड़ दें और सत्पुरुषों पर अनुग्रह करें। भगवान, आप अनंत परमात्मा और योगेश्वर हैं। जिस समय आप अपनी योग माया का विस्तार करके लीला करने लगते हैं, उस समय त्रिलोकी में ऐसा कौन है जो यह जान सके कि आपकी लीला कहाँ, किस लिए, कब और कितनी होती है। इसलिए यह संपूर्ण जगत स्वप्न के समान असत्य, अज्ञान रूप और दुख पर दुख देने वाला है। आप परमानंद, परम ज्ञान स्वरूप एवं अनंत हैं। यह माया से उत्पन्न एवं विलीन होने पर भी आप में आपकी सत्ता से सत्य के समान प्रतीत होता है। प्रभु, आप ही एकमात्र सत्य हैं, क्योंकि आप सबके आत्मा जो हैं। आप पुराण पुरुष होने के कारण समस्त जन्मादि विकारों से रहित हैं। आप स्वयं प्रकाश हैं, इसलिए देश, काल और वस्तु जो पर प्रकाश है किसी प्रकार आपको सीमित नहीं कर सकते। आप उनके भी आदि प्रकाशक हैं। आप अविनाशी होने के कारण नित्य हैं। आपका आनंद अखंडित है। आप में न तो किसी प्रकार का मल है और न अभाव। आप पूर्ण एक हैं। समस्त उपाधियों से मुक्त होने के कारण आप अमृत स्वरूप हैं। आपका यह ऐसा स्वरूप समस्त जीवों का अपना स्वरूप है, जो गुरु रूप सूर्य से तत्व ज्ञान रूप दिव्य दृष्टि प्राप्त करके उससे आपको अपने स्वरूप के रूप में साक्षात्कार कर लेते हैं। वे इस झूठे संसार सागर को मानो पार कर जाते हैं। संसार सागर के झूठा होने के कारण इससे पार जाना भी अविचार दशा की दृष्टि से ही है। जो पुरुष परमात्मा को आत्मा के रूप में नहीं जानते, उन्हें उस अज्ञान के कारण ही इस नाम रूपात्मक निखिल प्रपंच की उत्पत्ति का भ्रम हो जाता है, किंतु ज्ञान होते ही इसका अत्यंतिक प्रलय हो जाता है। जैसे रस्सी में भ्रम के कारण ही सांप की प्रतीति होती है और भ्रम के निवृत्त होते ही उसकी निवृत्ति हो जाती है। संसार संबंधी बंधन और उससे
मोक्ष, ये दोनों ही नाम अज्ञान से कल्पित हैं। वास्तव में ये अज्ञान के ही दो नाम हैं। ये सत्य और ज्ञान स्वरूप परमात्मा से भिन्न अस्तित्व नहीं रखते। जैसे सूर्य में दिन और रात का भेद नहीं है, वैसे ही विचार करने पर अखंड चित्त स्वरूप केवल शुद्ध आत्म तत्व में न बंधन और न तो मोक्ष ही है। भगवान, कितने आश्चर्य की बात है कि आप हैं अपने आत्मा, पर लोग आपको पराया मानते हैं, और शरीर आदि हैं पराये, किंतु उनको आत्मा मान बैठते हैं। और इसके बाद आपको कहीं अलग ढूंढने लगते हैं। भला अज्ञानी जीवों का यह कितना बड़ा अज्ञान है। हे अनंत, आप तो सबके अंतःकरण में ही विराजमान हैं, इसलिए संत लोग आपके अतिरिक्त जो कुछ प्रतीत हो रहा है उसका परित्याग करते हुए अपने भीतर ही आपको ढूंढते हैं। क्योंकि यद्यपि रस्सी में सांप नहीं है, फिर भी उस प्रतीयमान सांप को मिथ्या निश्चय किए बिना भला कोई सत्पुरुष सच्ची रस्सी को कैसे जान सकता है। अपने भक्त जनों के हृदय में स्वयं स्फुरित होने वाले भगवान, आपके ज्ञान का स्वरूप ही और महिमा ऐसी ही है, इससे अज्ञान कल्पित जगत का नाश हो जाता है। फिर भी जो पुरुष आपके युगल चरण कमलों का तनिक सा भी कृपा प्रसाद प्राप्त कर लेता है, उससे अनुग्रहित हो जाता है, वही आपकी सच्चिदानंदमयी महिमा का तत्व जान सकता है। दूसरा कोई भी ज्ञान वैराग्य आदि साधन रूप अपने प्रयत्न से बहुत काल तक कितना भी अनुसंधान करता रहे, वह आपकी महिमा का यथार्थ ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता। इसलिए भगवान, मुझे इस जन्म में, दूसरे जन्म में अथवा किसी पशु पक्षी आदि जन्म में भी ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो कि मैं आपके दासों में से कोई एक दास हो जाऊं और फिर आपके चरण कमलों की सेवा करूं। मेरे स्वामी, जगत के बड़े बड़े यज्ञ सृष्टि के प्रारंभ से लेकर अब तक आपको पूर्णतः तृप्त न कर सके, परंतु आपने ब्रज की गायों और ग्वालियों के बछड़े एवं बालक बनकर उनके स्तनों का अमृत सा दूध बड़े उमंग से पिया है। वास्तव में उन्हीं का जीवन उन्हीं ब्रजवासियों का जीवन सफल है और वे ही अत्यंत धन्य हैं। अहो, नंद आदि ब्रजवासी गोपों के धन्य भाग्य हैं। वास्तव में उनका अहो भाग्य, क्योंकि परमानंद स्वरूप सनातन परिपूर्ण ब्रह्म आप उनके अपने सगे संबंधी और सुहृद हैं। हे अच्युत, इन ब्रजवासियों के सौभाग्य की महिमा तो अलग ही रही। मन आदि 11 इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवता के रूप में रहने वाले महादेव आदि हम लोग बड़े ही भाग्यवान हैं, क्योंकि इन ब्रजवासियों की मन आदि 11 इंद्रियों के प्याले बनकर हम आपके चरण कमलों का अमृत से भी मीठा, मदिरा से भी मादक मधुर मकरंद रस पान करते रहते हैं। जब उस एक एक इंद्रिय से पान करके हम धन्य धन्य हो रहे हैं, तब समस्त इंद्रियों से इसका सेवन करने वाले ब्रजवासियों की तो बात ही क्या है। प्रभु, इस ब्रजभूमि के किसी वन में और विशेष करके गोकुल में किसी भी योनि में जन्म हो जाए, यही हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात होगी, क्योंकि यहाँ जन्म हो जाने पर आपके किसी न किसी प्रेमी के चरणों की धूलि अपने ऊपर पड़ ही जाएगी। प्रभु, आपके प्रेमी ब्रजवासियों का संपूर्ण जीवन आपका ही जीवन है। आप ही उनके जीवन के एकमात्र सर्वस्व हैं। इसलिए उनके चरणों की धूलि मिलना, आपके ही चरणों की धूलि मिलना है, और आपके चरणों की धूलि को तो श्रुतियाँ भी अनादिकाल से अब तक ढूंढ रही हैं। देवताओं के भी आराध्य देव प्रभु, इन ब्रजवासियों को इतनी सेवा के बदले में आप क्या फल देंगे। संपूर्ण फलों के फल स्वरूप आपसे बढ़कर और कोई फल तो है नहीं। यह सोचकर मेरा चित्त मोहित हो रहा है। आप उन्हें अपना स्वरूप भी देकर उऋण नहीं हो सकते, क्योंकि आपके स्वरूप को तो उस पूतना ने भी अपने संबंधियों अगासुर बकासुर आदि के साथ प्राप्त कर लिया, जिसका केवल वेश ही साध्वी स्त्री का था, पर जो हृदय से महान क्रूर थी। फिर जिन्होंने
अपने घर, धन, स्वजन, प्रिय, शरीर, पुत्र, प्राण और मन सब कुछ आपके ही चरणों में समर्पित किया है, जिनका सब कुछ आपके ही लिए है। उन ब्रजवासियों को भी वही फल देकर आप कैसे ऋणी हो सकते हैं। सच्चिदानंद स्वरूप श्याम सुंदर तभी तक राग द्वेष आदि दोष चोरों के समान सर्वस्व अपहरण करते रहते हैं, तभी तक घर और उसके संबंधी कैद की तरह संबंध के बंधनों में बांधे रखते हैं और अभी तक मोह पैर की बेड़ियां की तरह जकड़े रखता है। जब तक जीव आपका नहीं हो जाता प्रभु, आप विश्व के बखेड़े से सर्वथा रहित हैं, फिर भी अपने शरणागत भक्तजनों को अनंत आनंद वितरण करने के लिए पृथ्वी पर अवतार लेकर विश्व के समान ही लीला करने की आवश्यकता क्यों है। जो लोग आपकी महिमा जानते हैं और वे जानते रहे कि मेरे मन, प्राण, वाणी और शरीर तो आपकी महिमा जानने में सर्वथा असमर्थ है। हे सच्चिदानंद घन स्वरूप, हे सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, आप सबके साक्षी हैं, इसलिए आप सब कुछ जानते हैं। आप समस्त जगत के स्वामी हैं। यह संपूर्ण प्रपंच आप में ही स्थित है। आपसे मैं क्या कहूँ और क्या कहूँ। अब आप मुझे स्वीकार कर लीजिए। मुझे अपने लोक में जाने की आज्ञा दीजिए। मन प्राण को अपनी रूप माधुर्य से आकर्षित करने वाले श्याम सुंदर, आप यदुवंश की कमल को विकसित करने वाले सूर्य हैं। प्रभु, पृथ्वी, देवता, ब्राह्मण और पशु रूप समुद्र की अभिवृद्धि करने वाले चंद्रमा भी आप ही हैं। आप पाखंडियों के धर्म स्वरूप रात्रि के घोर अंधकार नष्ट करने वाले के लिए सूर्य और चंद्रमा दोनों के ही समान हैं। पृथ्वी पर रहने वाले राक्षसों के नष्ट करने वाले आप चंद्रमा, सूर्य आदि समस्त देवताओं के भी परम पूजनीय हैं। भगवान, मैं अपने जीवन पर महाकल्प पर्यंत आपको नमस्कार ही करता हूँ। नमस्कार ही करता रहूं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, संसार के रचयिता ब्रह्मा जी ने इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की। इसके बाद उन्होंने 3 बार परिक्रमा करके उनके चरणों में प्रणाम किया और फिर अपने गंतव्य स्थान सत्यलोक में चले गए। ब्रह्मा जी ने बछड़ों और ग्वाल बालक को पहले से ही यथास्थान पर पहुंचा दिया था। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को विदा कर दिया और बछड़ों को लेकर यमुना जी के पुलिन पर आ गए, जहाँ वे अपने सखा ग्वाल बालकों को पहले छोड़ गए थे। परीक्षित, अपने जीवन सर्वस्व प्राण वल्लभ श्री कृष्ण के वियोग में यद्यपि 1 वर्ष बीत गया था, तथापि उन बालकों को यह समय आधे क्षण के लिए जैसा ही जान पड़ा था। क्यों न हो, वे भगवान की विश्व विमोहिनी योग माया से मोहित ही हो गए थे और जगत के सभी जीव उसी समय मोहित होकर शास्त्र और आचार्यों को बार बार समझाने पर भी अपने आत्मा को निरंतर भूले हुए थे। वास्तव में उस माया की ऐसी ही शक्ति है, भला उससे मोहित होकर जीव यह क्या क्या नहीं भूल जाता है। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण को देखते ही ग्वाल बालों ने बड़ी उतावली से कहा, भाई तुम भले आए, स्वागत है। अभी तो हमें तुम्हारे बिना एक कौर भी नहीं खाया है। आओ, इधर आओ, आनंद से भोजन करो। तब हंसते हुए भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बालकों के साथ भोजन किया और उन्हें अघासुर के शरीर का ढांचा दिखाते हुए वंश से ब्रज में लौट आए। श्री कृष्ण के सिर पर मोर पंखा, मोर मुकुट और घुंघराले बालों में सुंदर सुंदर महकते हुए पुष्प गुथ रहे थे। नई नई रंगीन धातुओं से श्याम शरीर पर चित्रकारी की हुई थी। वे चलते समय रास्ते में उच्च स्वर से कभी बांसुरी, कभी पत्ते और कभी सिंगी बजाकर
वाद्योत्सव में मग्न हो रहे थे। पीछे पीछे ग्वाल बाल उनकी लोक पावन कीर्ति का गान करते जा रहे थे। कभी वे नाम ले लेकर अपने बछड़ों को पुकारते तो कभी उनके साथ लाड़ लड़ाने लगते। मार्ग के दोनों ओर गोपियां खड़ी हैं। जब वे कभी तिरछे नेत्रों से उनकी नज़र में नज़र मिला लेते हैं तब गोपियां आनंद मुग्ध हो जाती हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने गोष्ठ में प्रवेश किए और परीक्षित उस दिन बालकों ने ब्रज में जाकर कहा कि आज यशोदा मैया के लाला ने लाडले ने नंदन वन में एक बड़ी भारी अजगर को मार डाला है और उससे हम लोगों की रक्षा की है। परीक्षित जी महाराज कहते हैं कि महाराज, ब्राह्मण ब्रजवासियों के लिए श्री कृष्ण अपने पुत्र नहीं थे, दूसरे के पुत्र थे, फिर भी उनका श्री कृष्ण के प्रति इतना प्रेम कैसे हुआ? ऐसा प्रेम तो उनका अपने बालकों पर भी नहीं था। और आप कृपा करके बतलाइए इसका क्या कारण है? राजन, संसार के सभी प्राणी अपने आत्मा से ही सबसे बढ़कर प्रेम करते हैं। पुत्र से, धन से या किसी से जो प्रेम होता है वह तो इसलिए कि वे वस्तुएं अपने आत्मा को प्रिय लगती हैं। हे राजेंद्र, यही कारण है कि सभी प्राणियों का अपने आत्मा के प्रति जैसा प्रेम होता है वैसा अपने कहलाने वाले पुत्र, धन और गृह आदि में नहीं होता। हे नृपश्रेष्ठ, जो लोग देह को ही आत्मा मानते हैं वे ही अपने शरीर से जितना प्रेम करते हैं उतना प्रेम शरीर के संबंधी पुत्र, मित्र आदि से नहीं करते। जब विचार के द्वारा यह मालूम हो जाता है कि यह शरीर मैं नहीं हूँ, यह शरीर मेरा है, तब इस शरीर से भी आत्मा के समान प्रेम नहीं रहता। यही कारण है कि इस देह के जीर्ण शीर्ण हो जाने पर भी जीने की आशा प्रबल रूप से बनी रहती है। इसी से यह बात सिद्ध होती है कि सभी प्राणी अपने आत्मा से ही सबसे बढ़कर प्रेम करते हैं और उसी के लिए इस सारे चराचर जगत से भी प्रेम करते हैं। इन श्री कृष्ण को ही तुम सब आत्माओं का आत्मा समझो। संसार के कल्याण के लिए ही योग माया आनंद लेकर कल्याण के लिए ही योग माया का आश्रय लेकर वे यहाँ देहधारी के समान जान पड़ते हैं। जो लोग भगवान श्री कृष्ण के वास्तविक स्वरूप को जानते हैं उनके लिए तो इस जगत में जो कुछ भी चराचर पदार्थ है अथवा इससे परे परमात्मा ब्रह्म नारायण आदि जो भगवत स्वरूप हैं सभी श्री कृष्ण स्वरूप ही हैं। श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कोई प्राकृत अप्राकृत वस्तु है ही नहीं। सभी वस्तुओं का अंतिम रूप अपने कारण में ही स्थित होता है। उस कारण के भी परम कारण है भगवान श्री कृष्ण। तब भला बताओ किस वस्तु को श्री कृष्ण से भिन्न बतलाए? जिन्होंने पुण्य कीर्ति, मुकुंद मुरारी, पद पल्लवी और नौका का आश्रय लिया है, जो कि सत्पुरुषों का सर्वस्व है, उनके लिए यह भवसागर बछड़े के खुर के गड्ढे के समान उन्हें परम पद की प्राप्ति हो जाती है और उनके लिए विपत्तियों का निवास स्थान यह संसार नहीं रहता। परीक्षित, तुमने मुझसे पूछा था कि भगवान के 5वें वर्ष की लीला ग्वाल बालों ने 6ठे वर्ष में कैसे कही। इसका सारा रहस्य मैंने तुम्हें बतला दिया। भगवान श्री कृष्ण भगवान के साथ वन क्रीड़ा, अघासुर को मारना, हरी हरी घास से युक्त भूमि पर बैठकर भोजन करना, अप्राकृतिक रूपधारी बछड़े द्वारा की हुई इस महान स्तुति को जो भी मनुष्य सुनता है और कहता है उस धर्म को धर्म नहीं अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। परीक्षित, इस प्रकार
श्री कृष्ण और बलराम ने कुमार अवस्था के अनुरूप आंख मिचौनी, सेतु बंधन, बंदरों की भांति उछलना कूदना आदि अनेकों लीलाएं करके अपने सुकुमार अवस्था ब्रज में ही त्याग दिए। अथ पंचदशोऽध्यायः धेनुकासुर का उद्धार और ग्वाल बालकों को कालिया नाग के विष से बचाना। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, ततश्च पौगण्ड्यवयाश्रितौ ब्रजे बभूवतुस्तौ पशुपालसम्मतौ गाश्चारयन्तौ सखिभिः समं पदैर्वृन्दावनं पुण्यमतीव चक्रतुः। परीक्षित, अब बलराम और श्री कृष्ण ने पौगंड्य अवस्था में अर्थात छठे वर्ष में प्रवेश किया। अब उन्हें गौएं चराने की स्वीकृति मिल गई। वे अपने सखा ग्वाल बालकों के साथ गौएं चराते हुए वन में वृंदावन में जाते और अपने चरणों से वृंदावन को अत्यंत पावन करते। यह वन गौओं के लिए हरी हरी घास से युक्त एवं रंग बिरंगे पुष्पों की खान हो रहा था। आगे आगे गौएं, उनके पीछे पीछे बांसुरी बजाते हुए श्याम सुंदर, तदंतर बलराम और फिर श्री कृष्ण के यश का गान करते हुए ग्वाल बाल, इस प्रकार विहार करने के लिए उन्होंने उस वन में प्रवेश किया। उस वन में कहीं तो भौरे बड़ी मधुर गुंजार कर रहे थे, कहीं झुंड के झुंड हरिण चौकड़ी भर रहे थे और कहीं कहीं सुंदर सुंदर पक्षी चहक रहे थे। बड़े ही सुंदर सुंदर सरोवर थे, जिनका जल महात्माओं के हृदय के समान स्वच्छ और निर्मल था। उनमें खिले हुए कमलों के सौरभ से सुवासित होकर शीतल मंद सुगंध वायु उस वन की सेवा कर रही थी। इतना मनोहर था वह वन कि उसे देखकर भगवान ने मन ही मन उसमें विहार करने का संकल्प किया। पुरुषोत्तम भगवान ने देखा कि बड़े बड़े वृक्ष फल और फूलों के भार से झुककर अपनी डालियों और नूतन कोपलों की लालिमा से उनके चरणों का स्पर्श कर रहे हैं। तब उन्होंने बड़े आनंद से कुछ मुस्कुराते हुए से अपने बड़े भाई बलराम जी से कहा, अहो अमी देव वरामरार्चितं पादाम्बुजं ते सुमनः फलार्हणं नमस्त्युपादाय शिखाभिरात्मनस् तमोपहत्यै तरुजन्म यतु कृते येते लीनस्तव यशोऽखिललोकतीर्थं गायन्तादिपुरुषानुपदं भजन्ते प्राणो अमी मुनिगणा भवदीयमुख्या गूढ़ं वनेऽपि न जहत्य नघात्मदैवम्। देव शिरोमणे, यूं तो बड़े बड़े देवता आपके चरण कमलों की पूजा करते हैं, परंतु देखिए तो ये वृक्ष भी अपनी डालियों से सुंदर पुष्प और फलों की सामग्री लेकर आपके चरण कमलों में झुक रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं। क्यों न हो, उन्होंने इसी सौभाग्य के लिए तथा अपना दर्शन एवं श्रवण करने वालों के अज्ञान का नाश करने के लिए ही तो श्रीधाम वृंदावन में वृक्ष योनि ग्रहण की है। इनका जीवन धन्य है। आदि पुरुष, यद्यपि आप इस वृंदावन में अपने ऐश्वर्य रूप को छिपाकर बालकों की सी लीला कर रहे हैं, फिर भी आपके श्रेष्ठ भक्त मुनिगण अपने इष्ट देव को पहचान कर यहाँ भी प्राय भौरों के रूप में आपके भुवन पावन यश का निरंतर गान करते हुए आपके भजन में लगे हुए हैं। वे एक क्षण के लिए भी आपको नहीं छोड़ना चाहते। भाई जी, वास्तव में आप ही स्तुति करने योग्य हैं। देखिए, आपको अपने घर आया देख ये मोर आपके दर्शनों से आनंदित होकर नाच रहे हैं। हरिणियाँ मृगनयनी गोपियों के समान अपनी प्रेम भरी तिरछी चितवन से आपके प्रति प्रेम प्रकट कर रही हैं, आपको प्रसन्न कर रही हैं। यूं कोयलें अपनी मधुर कुहू कुहू ध्वनि से आपका कितना सुंदर स्वागत कर रही हैं। ये वनवासी होने पर भी धन्य है, क्योंकि सत्पुरुषों का स्वभाव ही ऐसा होता है कि वे घर आए अतिथि को अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु भेंट कर देते हैं।
आज यहाँ की भूमि अपनी हरी हरी घास के साथ आपके चरणों का स्पर्श प्राप्त करके धन्य हो रही है। यहाँ के वृक्ष लताएं और झाड़ियाँ आपकी अंगुलियों का स्पर्श पाकर अपना अहोभाग्य मान रही हैं। आपकी दया भरी चितवन से नदी, पर्वत, पशु सब कृतार्थ हो रहे हैं और ब्रज की गोपियाँ आपके वक्षस्थल का स्पर्श प्राप्त करके, जिसके लिए स्वयं लक्ष्मी भी लालायित रहती हैं, धन्य धन्य हो रही हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, एवं वृंदावनम श्रीमत कृष्ण प्रीतमनः पशुन रेमे संचारयन्नंद्रे सरिंद्रोधस्तु सानुगः। परीक्षित, इस प्रकार परम सुंदर वृंदावन को देखकर भगवान श्री कृष्ण बहुत ही आनंदित हुए। वे अपने सखा ग्वाल बालकों के साथ गोवर्धन की तराई में यमुना तट पर गौओं को चराते हुए अनेकों प्रकार की लीलाएं करने लगे। एक और ग्वाल बाल भगवान श्री कृष्ण के चरित्र की मधुर तान छेड़े रहते हैं, तो दूसरी ओर बलराम जी के साथ बनमाला पहने हुए श्री कृष्ण मतवाले भौरों की सुरीली गुनगुनाहट में अपना स्वर मिलाकर मधुर संगीत अलापने लगते हैं। कभी कभी श्री कृष्ण कूजते हुए राजहंसों के साथ स्वयं भी कूजने लगते हैं और कभी नाचते हुए मोरों के साथ स्वयं भी ठुमक ठुमक नाचने लगते हैं और ऐसा नाचते हैं कि मयूर को उपहासास्पद बना देते हैं। कभी मेघ के समान गंभीर वाणी से दूर गए हुए पशु को उनका नाम ले लेकर बड़े प्रेम से पुकारते हैं। उनके कंठ की मधुर ध्वनि सुनकर गायों और ग्वाल बालकों का चित्त भी अपने वश में नहीं रहता। कभी चकोर, क्रोंच, करांकुल, चकवा, भरदुल और मोर आदि पक्षियों की सी बोली बोलते, तो कभी बाघ, सिंह आदि की गर्जना से डरे हुए जीवों के समान स्वयं भी भयभीत किसी लीला करते। जब बलराम जी खेलते खेलते थक कर किसी ग्वाल बाल के गोद के तकिए पर सिर रख कर लेट जाते, तब श्री कृष्ण उनके पैर दबाने लगते। पंखा झलने लगते और इस प्रकार अपने बड़े भाई की थकावट दूर करते। जब ग्वालबाल नाचने गाने लगते अथवा ताल ठोक ठोक कर एक दूसरे से कुश्ती लड़ने लगते, तब श्याम और राम दोनों भाई हाथ में हाथ डालकर खड़े हो जाते और हंस हंस कर वाह वाह करते। कभी कभी स्वयं श्री कृष्ण भी ग्वाल बालकों के साथ कुश्ती लड़ते लड़ते थक जाते तथा किसी सुंदर वृक्ष के नीचे कोमल पल्लवों की सेज पर किसी ग्वालबाल की गोद में सिर रखकर लेट जाते। परीक्षित, उस समय कोई कोई पुण्य के मूर्तिमान स्वरूप ग्वालबाल महात्मा श्री कृष्ण के चरण दबाने लगते और दूसरे निष्पाप बालक उन्हें बड़े बड़े पत्तों या अंगोछियों से पंखा झलने लगते। किसी किसी के हृदय में प्रेम की धारा उमड़ आती तो वह धीरे धीरे उदार शिरोमणि परम मनस्वी श्री कृष्ण की लीलाओं के अनुरूप उनके मन को प्रिय लगने वाले मनोहर गीत गाने लगते। भगवान ने इस प्रकार अपनी योग माया से अपने ऐश्वर्यमय स्वरूप को छिपा रखा था। वे ऐसी लीलाएं करते जो ठीक ठीक गोप बालकों की सी ही मालूम पड़ती। स्वयं भगवती लक्ष्मी जिनके चरण कमलों की सेवा में संलग्न रहती हैं, वे ही भगवान इन ग्रामीण बालकों के साथ बड़े प्रेम से ग्रामीण खेल खेला करते थे। परीक्षित, ऐसा होने पर भी कभी कभी उनकी ऐश्वर्यमय लीलाएं भी प्रकट हो जाया करती थीं। बलराम जी और श्री कृष्ण के सखाओं में एक प्रधान गोप बालक थे, श्रीदामा। एक दिन उन्होंने तथा सुबल और स्तोक कृष्ण, छोटे कृष्ण आदि ग्वाल बालों ने श्याम और राम से बड़े प्रेम के साथ कहा, हम लोगों को सर्वदा सुख पहुंचाने वाले बलराम जी, आपके बाहुबल की तो कोई था ही नहीं है। हमारे मनमोहन श्री कृष्ण दुष्टों को नष्ट कर डालना तो तुम्हारा स्वभाव ही है। यहाँ से थोड़ी ही दूर पर एक बड़ा भारी वन है, बस उसमें 5 के 5 ताड़ के वृक्ष पड़े हैं। वहाँ बहुत से ताड़ के फल पक कर गिरते रहते हैं और बहुत से
पहले के गिरे हुए भी हैं, परंतु वहाँ धेनुक नामक एक दुष्ट दैत्य रहता है। उसने उन फलों पर रोक लगा रखी है। बलराम जी और भैया श्री कृष्ण, वह दैत्य गधे के रूप में रहता है और वह स्वयं तो बड़ा बलवान है ही, उसके साथ ही और भी बहुत से उसके समान बलवान दैत्य उसी रूप में रहते हैं। मेरे शत्रुघाती भैया, उस दैत्य ने अब तक न जाने कितने मनुष्य को खा डाला है। यही कारण है कि उसके डर के मारे मनुष्य उसका सेवन नहीं करते और पशु पक्षी भी उस जंगल में नहीं जाते हैं। उसके फल हैं तो बड़े सुगंधित, परंतु हमने कभी खाए नहीं। देखो ना, चारों ओर उन्हीं की मंद मंद सुगंध फैल रही है। तनिक सा ध्यान देने से उसका रस मिलने लगता है। श्री कृष्ण उनकी सुगंध से हमारा मन मोहित हो गया है और हमें पाने के लिए उस फल को पाने के लिए हमारा मन मचल रहा है। अब आप हमें वे फल अवश्य खिलाओ। दाऊ दादा, हमें उन फलों की बड़ी उत्कट अभिलाषा है। आपको रुचे तो वहाँ अवश्य चलिए। अपने सखा ग्वाल वालों की यह बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी दोनों हंसे और फिर उन्हें प्रसन्न करने के लिए उनके साथ तालबन के लिए चल पड़े। उस वन में पहुंचकर बलराम जी ने अपनी बाहों से उन ताड़ के पेड़ों को पकड़ लिया और मतवाले हाथी के बच्चे के समान उन्हें बड़े जोर से हिलाकर बहुत से फल नीचे गिरा दिए। जब गधे के रूप में रहने वाला दैत्य फलों के गिरने का शब्द सुना, तब वह पर्वतों के साथ सारी पृथ्वी को कपाता हुआ उनकी ओर दौड़ा। वह बड़ा बलवान था। उसने बड़े वेग से बलराम जी के सामने आकर अपने पिछले पैरों से उनकी छाती में दुलत्ती मारी और उसके बाद वह दुष्ट बड़े जोर से रेंकता हुआ वहां से हट गया। राजन, वह गधा क्रोध में भरकर फिर रेंकता हुआ दूसरी बार बलराम जी के पास पहुंचा और उनकी ओर पीठ करके फिर बड़े क्रोध से अपने पिछले पैरों की दुलत्ती चलाई। बलराम जी ने अपने एक ही हाथ से उसके दोनों पैर पकड़ लिए और उसे आकाश में घुमाकर एक ताड़ के पेड़ पर दे मारा। घुमाते समय ही उस गधे के प्राण पखेरु उड़ चुके थे। उसके गिरने की चोट से वह महान ताड़ का वृक्ष, जिसका ऊपरी भाग बहुत विशाल था, स्वयं तो तड़तड़ा कर गिर ही पड़ा। सटे हुए दूसरे वृक्ष को भी उसने तोड़ डाला। उसने तीसरे ने चौथे को, इस प्रकार एक दूसरे को गिराते हुए बहुत से ताल वृक्ष गिर पड़े। बलराम जी के लिए तो यह एक खेल ही था, परंतु उनके द्वारा फेंके हुए गधे के शरीर से चोट खा खा कर वहाँ सब के सब ताल हिल गए। ऐसा जान पड़ा मानो सबको झंझावात ने झकोर दिया हो। भगवान बलराम स्वयं जगदीश्वर हैं। उनमें यह सारा संसार ठीक वैसे ही ओतप्रोत है जैसे सूतों में वस्त्र। तब भला उनके लिए यह कौन आश्चर्य की बात है। उस समय धेनुकासुर के भाई बंधु अपने भाई के मारे जाने के क्रोध के मारे आग बबूला हो गए। सब के सब गधे बलराम जी और श्री कृष्ण पर बड़े वेग से टूट पड़े। राजन, उनमें से जो पास आया उसी को बलराम जी और श्री कृष्ण ने खेल ही खेल में पिछले पैर पकड़कर ताल वृक्षों पर दे मारा। उस समय वह भूमि ताड़ के फलों से पट गई और टूटे हुए वृक्ष तथा दैत्यों के प्राणहीन शरीर से भर गई। जैसे बादलों से आकाश ढक गया हो, उस भूमि की वैसी ही शोभा होने लगी। बलराम जी और श्री कृष्ण यह मंगलमयी लीला देखकर देवतागण उन पर फूल बरसाने लगे और बाजे बजा कर स्तुति करने लगे। जिस दिन धेनुकासुर मरा, उसी दिन से लोग निडर होकर उस वन के ताल फल खाने लगे तथा पशु भी स्वच्छंदता के साथ घास चरने लगे। इसके बाद कमल दल लोचन भगवान श्री कृष्ण बड़े भाई बलराम जी के साथ ब्रज में आए। उस समय उनके साथ ही ग्वाल बाल उनके पीछे पीछे चलते हुए उनकी स्तुति करते जाते थे। क्यों न हो, भगवान की लीलाओं का श्रवण कीर्तन ही सबसे बढ़कर पवित्र है। उस समय श्री कृष्ण की घुंघराली अलकों पर
गौओं के खुरों से उड़ उड़कर धूली पड़ी हुई थी। सिर पर मोरपंख का मुकुट था और बालों में सुंदर सुंदर जंगली पुष्प गूंथे हुए थे। उनके नेत्रों में मधुर चितवन और मुख पर मनोहर मुस्कान थी। वे मधुर मधुर मुरली बजा रहे थे और साथ ही ग्वाल बाल उनकी ललित कीर्ति का गान कर रहे थे। वंश की धुनी सुनकर बहुत सी गोपिकाएं एक साथ ही ब्रज से बाहर निकल आईं। उनकी आंखें न जाने कब से श्री कृष्ण के दर्शन के लिए तरस रही थीं। गोपियों ने अपने नेत्र रूप भ्रमर में से भगवान के मुखारविंद का मकरंद रस पान करके दिन भर के विरह की जलन शांत की और भगवान ने उनकी लाज भरी हंसी तथा विनय से युक्त प्रेम भरी तिरछी चितवन का सत्कार स्वीकार करके ब्रज में प्रवेश किया। उधर यशोदा मैया और रोहिणी जी का हृदय वात्सल्य स्नेह से उमड़ रहा था। उन्होंने श्याम और राम के घर पहुंचते ही उनकी इच्छा के अनुसार तथा समय के अनुरूप पहले से ही सोच संजोर कर रखी हुई वस्तुएं उन्हें खिलाई पिलाई और पहनाई। माताओं ने तेल उबटन आदि लगाकर स्नान कराया। इससे उनकी दिन भर घूमने फिरने की मार्ग की थकान दूर हो गई। फिर उन्होंने सुंदर वस्त्र पहनाकर दिव्य पुष्पों की माला पहनाई तथा चंदन लगाया। तत्पश्चात दोनों भाइयों ने माताओं का परोसा हुआ स्वादिष्ट अन्न भोजन किया। इसके बाद बड़े लाड़ प्यार से दुलार दुलार कर यशोदा और रोहिणी ने उन्हें सुंदर शैया पर सुलाया। श्याम और राम बड़े आराम से सो गए। भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार वृंदावन में अनेकों लीलाएं करते। एक दिन अपने सखा ग्वालबालों के साथ वे यमुना तट पर गए। राजन, उस दिन बलराम जी उनके साथ नहीं गए। उस समय जेठ आषाढ़ के घाम से गौएं और ग्वालबाल अत्यंत पीड़ित हो रहे थे। प्यास से उनका कंठ सूख रहा था, इसलिए उन्होंने यमुना जी का वैशाला जल पी लिया। परीक्षित, होनहार के वश में उन्हें इस बात का ध्यान ही न रहा। उस विषैले जल के पीते ही सब गौएं और ग्वालबाल प्राणहीन होकर यमुना जी के तट पर ही गिर पड़े। उन्हें ऐसी अवस्था में देखकर योगेश्वरों के भी ईश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी अमृत बरसाने वाली दृष्टि से उन्हें जीवित कर दिया। उनके स्वामी और सर्वस्व तो एकमात्र श्री कृष्ण ही थे। परीक्षित, चेतना आने पर वे सब यमुना जी के तट पर उठ खड़े हुए और आश्चर्यचकित होकर एक दूसरे की ओर देखने लगे। राजन, अंत में उन्होंने यही निश्चय किया कि हम लोग विषैला जल पी लेने के कारण मर चुके थे, परंतु हमारे श्री कृष्ण ने अपनी अनुग्रह भरी दृष्टि से देखकर हमें फिर से जिला दिया। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे धेनुकवधो नाम 15 अध्यायः।